नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिबेट 87A के अंदर आप न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका है तो उस पर 25,000 रुपये तक का रिबेट कैसे आप क्लेम कर पाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ध्यान रखिएगा, सरकार यानी सीपीसी द्वारा इनकम टैक्स पोर्टल द्वारा आपको रिबेट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप अपील करते हैं जिसके लिए फॉर्म दिया गया है फॉर्म नंबर 35, ये अपील आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर करनी होगी। कैसे अपील करनी है, कैसे फॉर्म भरना है, ये तो ऑलरेडी इसके कई सारे वीडियो है जो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या लिखना है, ग्राउंड ऑफ अपील आपको क्या लिखना है, जो कोई नहीं बताएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिबेट 87A के तहत अपना जो डिमांड थी, जो आपने ऑलरेडी पे करी या फिर आपकी डिमांड खड़ी हुई है, तो उसको खत्म करने के लिए कैसे आपको ये अपील के रिगार्डिंग पूरा का पूरा ये फॉर्मेट जो है वो हम आपको बताएंगे, कैसे आपको रेडी करनी होती है, क्या क्या इसके अंदर आपको लिखना है, कौन से जजमेंट लिखने हैं, सारी डिटेल आपको जानकारी देंगे। फॉर्म कैसे बनना है इसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या फिर कभी अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर भी बना देंगे। अभी हम ये समझेंगे कि इसके अंदर कंटेंट आपको क्या लिखकर देना है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 हो या फिर असेसमेंट ईयर 25-26, आपको रिबेट जो है 87A पे अलाउ होती है न्यू टैक्स रिजिम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के केस में, तो 25,000 मैक्सिमम यहाँ पर रिबेट आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा, फॉर्म कौन सा है अपील के लिए, फॉर्म नंबर 35 CIT अपील में आपको अपील करनी होगी। असेसमेंट ईयर आपको लिख देना है, इसमें ऑर्डर अपील है। ऑर्डर जो है नॉर्मली आपका 143 इंटीमेशन आता है, अगर आपने रेक्टिफिकेशन किया है तो 154 का ऑर्डर के तहत आप कर दीजिएगा। पास बाय सीपीसी द्वारा ऑर्डर पास किया गया। नेचर ऑफ अपील डिसअलाउंस ऑफ रिबेट 87A ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। आपको अपने फैक्ट लिखने होंगे कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, आपने इतनी इनकम दिखाई थी और इस इनकम के अंदर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थी, इतना आपका टैक्स बना था उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अलाउ था, 7 लाख से कम इनकम है। सारे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आपको लिखकर देने हैं जजमेंट के साथ। तो यहां पर हमने क्या क्या लिखे हैं ये आप देख सकते हैं कि एप्लेंट ने यहां पर रिटर्न फाइल करी थी ITR 3 असेसमेंट 24-25 की 14/6/2024 को। न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया था 115 BSC के तहत और टोटल इनकम 4,60,000 है, यानी 7 लाख से अंदर है। इनकम भी हमने बता दी, बिजनेस इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और टोटल इनकम जो है 4,60,000 कैसे आई है ये सारी डिटेल हमने यहाँ पर दे दी है। इसके बाद हमने ये भी लिख दिया कि रिटर्न करेक्टली कंप्यूट किया गया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 24,000 रुपए जो 25,000 के अंदर था। एंड इसको क्लेम करते हुए अगर रिबेट क्लेम करें तो हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं लाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सीपीसी द्वारा ITR को प्रोसेस किया गया 143 के अंदर और रिबेट जो है वो अलाउ नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारी डिमांड जो वो 28,000 निकल कर आ गई। 24,000 तो हमारा नॉर्मल टैक्स था, साथ में सेस ब्याज जोड़कर सारा का सारा जो है वो यहाँ पर 28,530 रुपया जो था वो हमने टैक्स पे किया है। एप्लेंट ने यहाँ पर पूरी की पूरी डिमांड जो है वो दे दी एंड रेक्टिफिकेशन भी फाइल किया हमने, लेकिन सीपीसी द्वारा रेक्टिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो डिसअलाउंस जो है वो कॉन्ट्री टू लॉ है। टोटल इनकम यहाँ पर 7 लाख के अंदर है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है 87A और 111A के अंदर जहां पर रिबेट को जो है वो रोकता है स्पेशल टैक्स रेट पर। हमने कुछ जुडिशियल यहाँ पर सेटलमेंट लिए, जैसे कि ITAT अहमदाबाद जयश्री बहन जयंती भाई पलसाना, इस केस का रेफरेंस दिया है। साथ में आपको केस की ऑर्डर कॉपी है वो भी अटैच कर देनी है। साथ में राजकोट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया था, मनोज भाई C कामदार, 3 नवंबर 2025 का ये लेटेस्ट जजमेंट है। तो जिन दोनों ही जजमेंट में ये कहा गया कि 87A रिबेट जो है वो आपको अलाउ किया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी क्यों ना हो, टोटल इनकम अगर आपकी 7 लाख के अंदर है तो आपको ये अलाउ होगा रिबेट। सीपीसी द्वारा ये सिस्टम ड्रिवन है, सीपीसी सिस्टम फॉलो कर रहा है, ना कि स्टेटरी अथॉरिटी जो लॉ है वो फॉलो नहीं कर रहा, ना ही किसी जजमेंट को समझ रहा है। तो ये तो आपको सबसे पहले देने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कहानी बतानी है कि एक्चुअल है क्या। अब आपको दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है ग्राउंड ऑफ अपील, ये देना आपको बहुत जरूरी है। ग्राउंड ऑफ अपील किस बेसिस पर आप अपील कर रहे हैं, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। सीपीसी द्वारा जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया गया डिसअलाउ करने के लिए वो गलत है,
यहां पर इनकम जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो डिसअलाउ किया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। 87A रिबेट किनको मिलेगा? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, नेचर ऑफ इनकम और रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल है। तो रेसिडेंट टोटल इनकम इतनी होनी चाहिए और टैक्स जो है वो 115BAC के तहत क्लियरली दिया गया है कि रिबेट आपको यहां पर अलाउ होगा, वहां पर कोई भी सेपरेशन नहीं है नॉर्मल इनकम या स्पेशल इनकम को लेकर। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर भी इस केस में फाइल हुआ था, लेकिन यहां पर जो है वो भी इग्नोर कर दिया गया। इन एब्सेंस ऑफ कोई भी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है यहाँ पर 87A 111A के तहत। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो वहां पर साफ साफ दिया गया है कि आप 87A का रिबेट नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा कोई भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन 111A ना ही 87A रिबेट में दिया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो अलाउ होना चाहिए। इसी के साथ हमने ये भी लिख दिया सब फाइनेंस बिल 2025 के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन जो था रिबेट 87A को लेकर वो यहाँ पर जो है प्रोस्पेक्टिवली असेसमेंट ईयर 26-27 से लागू होगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 24-25 या फिर 25-26 के लिए। तो सीपीसी ने यहाँ पर जो रिबेट डिनाई किया है ये विदाउट लीगल बेसिस पर है। तो ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। साथ में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, जिसके अंदर भी कहा गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको रिबेट अलाउ होगा। एक्ट को जो है वो ओवरराइड नहीं किया जा सकता। जो सिस्टम है सीपीसी का वो कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता, मेरिट बेसिस पर यहाँ पर मिलना चाहिए। इसी के साथ सीआईटी एक नागपुर का एक केस आया था अवनी विनल भाई मानिया का और बीना मनीष भाई फोरनिया का, इसका भी केस था जिसके अंदर रिबेट जो है वो अलाउ किया गया। तो इन सबको देखते हुए रेसिडेंट इंडिविजुअल है, टोटल इनकम हमारी 7 लाख से अंदर है, रिबेट 87 जो है वो अलाउ होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम भी क्यों ना हो। तो यहां पर डिनाई करना रिबेट या फिर डिमांड जो थी वो अनसस्टेनेबल है फैक्ट एंड लॉ को देखते हुए। तो ये तो हमने कर दिया ग्राउंड ऑफ अपील, जिसके अंदर आपने अपील कर दी अपने पूरे केस की। अब लास्ट में आपको प्रेयर लिख देनी है। तो क्या क्या प्रेयर में आपको फैक्ट्स लिखने हैं कि ये अपील जो है वो अलाउ करनी चाहिए और पूरी की पूरी डिमांड जो थी हमारी वो डिलीट करनी चाहिए, सीपीसी के ऑर्डर को यहाँ पर खारिज होना चाहिए। जो रिबेट था वो अलाउ होना चाहिए, भले टोटल इनकम के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों ना है, टोटल इनकम 7 लाख से अगर कम है तो। डायरेक्ट असेसिंग ऑफिसर और सीपीसी को डायरेक्ट किया जाए कि रिफंड जल्द से जल्द जो है वो दिया जाए और भी कोई रिलीफ है तो वो भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी चीजें जो है डिटेल जो है वो आपको अपनी अपील में डालना है। फॉर्म कैसे भरना है वो आप चेक कर लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे तो ध्यान रखिएगा। एक तो आप कंप्यूटेशन दे सकते हैं जो भी आपकी टोटल इनकम का होगा, एक आप अपनी आईटीआर की कॉपी दे सकते हैं, तीसरा जो भी जजमेंट आप बता रहे हैं उन जजमेंट की ऑर्डर कॉपी भी आप दे सकते हैं, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट हो या फिर अहमदाबाद का डिसीजन हो, राजकोट का डिसीजन हो। इसी के साथ अगर आपने कोई चालान पेड किया है टैक्स रिलेटेड, डिमांड रिलेटेड, तो वो भी डाल दीजिए। 1000 रुपये आपकी इसमें लेट फीस लगेगी अपील करने के लिए। अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है, डिपेंड करता है आपके इनकम पर कितनी आपकी इनकम है, तो 5 लाख की इनकम है तो 1000 की जो फीस है उसका भी चालान आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इंटीमेशन ऑर्डर है 153, 143, 154 के, ये सभी आप चीजें जो जो आपके पास अवेलेबल है ये जरूर आप साथ में अपलोड कर दें। तो ये अपील करने के बाद जो है फिर सीआईटी के अंदर अपील ये जो है आप कर रहे हैं, फिर आपकी जो अपील जो वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। 87A का रिबेट आपको मिलना होता है। अगर सीआईटी द्वारा अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो भी जाती है तो फिर आप आईटीएटी के अंदर भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपको अलाउ कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 87A का रिबेट जो है वो आपको अलाउ किया जाएगा या तो सीआईटी अपील में या फिर आईटीएटी के अंदर। 24-25 असेसमेंट ईयर और 25-26 दोनों में यहां पर आपको मिलेगा। कई सारी जजमेंट है, सीआईटी अपील जहां पर जजमेंट ऑर्डर आए हैं जहां पर अलाउ किया गया है। तो आपका भी अगर रिबेट जो नहीं दिया गया सीपीसी द्वारा वो आप क्लेम कर सकते हैं अपील करके। तो सारी चीजें हमने आपको समझा दी, कैसे फॉर्म फाइल करना है इसके रिगार्डिंग कई सारे वीडियो दिए गए हैं तो आप प्रॉपर देख सकते हैं। मैटर मैंने आपको बता दिया, कंटेंट मैंने आपको बता दिया, क्या क्या यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।